So everyone, this is second slot of today's class. स्लॉट 1 में जिसको हम लेक्चर 1.1 के अकॉर्डिंग सेव करेंगे ऐप के ऊपर, लेक्चर 1.1 होगा वो। तो उसमें हमने पार्टनरशिप की फीचर्स, पहले तो इंट्रो थी, थोड़ी कुछ बातें बताई थी आपको मैंने, हमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या फीचर्स रहेंगी हमारी। उसके बाद फिर हमने डेफिनेशन की पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बाद फिर देन यहाँ तक हमने कर दिया था। अब सेकंड जो स्लॉट है उसमें आता है डीड, और जहाँ से आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, आपको स्क्रीन शो हो रही है एवरीवन? सो पार्टनरशिप डीड क्या है बेटा? अभी हमने बात की थी कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो एक बिजनेस रिलेशन के ऊपर बेस्ड है, जिसे हम ओरली भी डिसाइड कर सकते हैं, और अगर वो रिटर्न में हो जाए तो बेटर है। तो उस रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट, इट मे बी ओरल राइटिंग, बट इट इज बेटर। लॉ नहीं कहता कि आपको रिटर्न करना है, law doesn't make it compulsory for you, but to avoid misunderstandings, because आपकी जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो सब अगर लिखी जाएं और उसके ऊपर साइन हो जाएं सब पार्टनर्स के, और फिर वो रजिस्टर हो जाए अंडर द एक्ट, किसके रजिस्टर होती है? रजिस्टर ऑफ द फॉर्म, तो उसे एक रिटर्न एग्रीमेंट कह देते हैं, एंड दैट रिटर्न एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, और उसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो इसे सिंपल है, पार्टनरशिप में एक ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और एक रिटन डीड भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है, पार्टनर्स का खुद का डिसीजन है। अगर ये डीड है तो इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हो सकते हैं? वैसे इसकी कोई लिमिट नहीं है, फिर भी जो मेन मेन कंटेंट्स है बेटा वो हमने आपके लिए नोट्स में लिखे हैं। जैसे फर्म का नेम क्या होगा, उसका एड्रेस, किस टाइप का बिजनेस करती है फर्म। ठीक है, ये थोड़ा मैं फास्ट ट्रैक पे कराऊंगा। ड्यूरेशन, हम पार्टनरशिप को कितने देर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, अनलिमिटेड है या कुछ पहले से डिसाइड कर रहे हैं, कब बंद होगी ये। पार्टनर्स के नेम एड्रेस, वो कितना पैसा लेके आ रहे हैं पार्टनर्स, उनकी कैपिटल कितनी रहेगी। फिर उसके बाद ये जो पॉइंट्स है बेटा, यहाँ से आपका यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेम्यूनरेशन, जिसको हम सैलरी बोलते हैं, सैलरी या कमीशन, इन या इंटरेस्ट ऑन लोन, इन सब के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आज आप स्टार्ट कर दूँ आपके साथ विद जर्नल इंट्रो। एंड देन जब हम लेक्चर 2 में मिलेंगे तब हम इनके टॉपिक्स को करेंगे वन बाय वन। अगर आप बुक में जाओगे बेटा, बुक अगर ओपन करो तो उसके अंदर आपको टॉपिक्स भी ऐसे मिलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये सब डिसाइड होता है। अब याद करो, जब आप +1 में थे तो +1 में सोल ट्रेड था। अब सोल ट्रेड के अंदर क्या था? बिजनेस के ओनर को जो प्रॉफिट हुआ वो उसने किसको दे दिया? एक सिंगल ओनर को दे दिया। वहां सिंगल ओनर जो था वो ये कहता ही नहीं कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो, मुझे सैलरी भी दो, उसको ये नीड नहीं ना, सारा प्रॉफिट ही आपका है। सपोज मेरी इंस्टीट्यूट को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से 1 लाख का प्रॉफिट मुझे एज ए सैलरी मिल रहा है, 50,000 एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, या पूरा 5 लाख मुझे एज ए प्रॉफिट मिल रहा है। इट डजेंट मेक एनी सेंस और एनी डिफरेंस, बिकॉज मेरे को ही मिलना था, मेरे को ही मिल रहा है। लेकिन बेटा जब हम पार्टनरशिप में आएंगे, क्योंकि यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, बिकॉज उससे पहले की जो काउंटिंग है, जो आपको जर्नल से लेकर फाइनल काउंट तक लेके जाती है, वो तो सेम रहेगी इन केस ऑफ सोल ट्रेड, इन केस ऑफ कंपनीज, इन केस ऑफ पार्टनरशिप, तो सेम रहेगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयर रेशियो, ड्राइंग्स, ये जो कैलकुलेशंस है ये पार्टनरशिप में आ जाती हैं। क्यों आती है पार्टनरशिप में? क्योंकि यहाँ दो पार्टनर्स है बेटा, और दो पार्टनर्स के बीच में इन्हीं पॉइंट्स को लेके झगड़ा होता है। तो डीड में पहले लिख लो कि क्या पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जिस पार्टनर की कैपिटल ज़्यादा है उसको फायदा होगा अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो। प्रॉफिट रेशो क्या रहेगी? इक्वल रहेगी, या कोई रेशो डिसाइड करते हो, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी थी 2:1 या 3:2 हो सकती है। ए को 3 पोर्शन मिलेगा, बी को 2 मिलेगा। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की लिमिट क्या रहेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रहेगा? तो
रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, जब पार्टनर्स ड्राइंग्स करते हैं बेटा, तो ड्राइंग्स की लिमिट क्या रहेगी, क्योंकि हर एक पार्टनर अगर अपनी मर्जी से ड्राइंग करेगा तो बिजनेस में से पैसा जाता रहेगा बाहर। तो यहाँ एक लिमिट फिक्स की जाती है कि आप कितनी ड्राइंग्स कर सकते हो, और अगर करोगे तो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वॉट इट, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपके सामने आएंगी। तो हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो हर पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा विड्रॉ करेगा, डेली इसी बात की रेस लगेगी कि आज कौन कितना पैसा निकालता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, किसी पार्टनर को सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कितना मिलेगा उसको, क्योंकि हर एक पार्टनर का एक ड्यूटी अलग अलग होता है बिजनेस के अंदर कि आपको प्रोडक्ट बेचना है। अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो उसका कमीशन मिलेगा आपको, या आप एक रेगुलर 8 आवर्स का जॉब करते हो अपने बिजनेस के अंदर, खुद खुद भी तो हम आते हैं ना बिजनेस में, तो हमें बिजनेस से सैलरी चाहिए। जब मैं अकेला हूँ अपने बिजनेस में तब मैं ये सब नहीं सोचता, जैसे अभी मैं इस टाइम क्लासरूम में आपको टीच कर रहा हूँ इस टाइम पर, तो मैं नहीं सोच रहा ना, क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है। पर अगर हम दो पार्टनर्स होते, देन मेरे माइंड में क्या आता कि वाई शुड आई, मैं क्यों करूँ इतना मेहनत, वो भी तो करे ना, वो भी तो टीच करे स्टूडेंट्स को इस टाइम पे, या ऐसे वो भी करे हार्ड वर्क, तो वहाँ कंपैरिजन आता है, तो वही डिस्प्यूट्स बनते हैं, उस कारण से पार्टनरशिप बंद होती हैं। तो ये सब अगर लिख लिया जाए कि कौन कितना वर्क करेगा और उसको उसके बदले में क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देगा तो क्या उसके लोन के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जब कभी बिजनेस को जरूरत होती है पैसों की, तो हम अपने पार्टनर्स को अप्रोच करते हैं ना कि अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप बिजनेस को दे दो, सो दैट बिजनेस के पास फंड्स आ जाए और बिजनेस आगे ग्रोथ कर सके। तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी पॉइंट है। अकाउंटिंग पीरियड, हमारा क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, 31 मार्च रहेगी, कैलेंडर ईयर रहेगा या फाइनेंशियल ईयर रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ है बेटा इसके अंदर। हम कुछ भी लिखवा सकते हैं, इवन आगे भी चलता है कि आगे क्या होगा, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी, ये आपका चैप्टर आएगा एक, अकाउंट्स कैसे चेक होंगे, अकाउंट्स को कौन चेक कर सकता है, कौन बनाएगा, और अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो कैसे सेटल होगा। इन केस ऑफ अगर कोई पार्टनर नया आता है, या कोई पार्टनर रिटायर होता है, किसी की डेथ होती है, या बिजनेस बंद होता है, इन सब बातों को, सब टर्म्स एंड कंडीशंस को पहले ही लिख लिया जाता है। ये वन बाय वन आपके सामने आएंगे बेटा, तो अभी इसको ज़्यादा रीड करने की नीड नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है ये आप रीड कर लेना, आपको बता दी, बेटर है, अदरवाइज डिस्प्यूट रहेगा। उसके बाद देखिए, अब हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होता है बेटा वो यहाँ से होता है। अगर बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो क्या होगा, या डीड है ही नहीं, या डीड के अंदर कोई पॉइंट लिखा ही नहीं हुआ, तो होता क्या बेटा, जब झगड़ा होता है दो लोगों में, सपोज हमारे दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, उनके बीच में किसी बात को लेके कोई डिस्प्यूट हो गया, अब वो लोग क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जो डिसाइडिंग पर्सन है, दैट इज जज साहब, मैजिस्ट्रेट, उसने भी तो, उन्होंने भी तो यही एक्ट पढ़ा हुआ है ना, वो भी तो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। तो एक्ट में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 12 से लेकर 17, जैसे सेक्शन 4 में क्या आया था, हाँ जी क्या आया था सेक्शन 4 में, डेफिनेशन बेटा, सेक्शन 4 में डेफिनेशन थी। ऐसे सेक्शन हर एक लॉ में सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 12 से सेक्शन 17 के बीच में क्या है, ये सब बातें हैं। क्या लिखा हुआ है, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ पार्टनर्स के बीच में, मतलब दो फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तब तो बोलते हैं ना कोई बात नहीं यार, देख लेंगे, जो होगा बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन अब प्रॉफिट हो गया और उस बात को लेके झगड़ा हो गया, और उसमें से एक पार्टनर एक्टिव है, एक स्लीपिंग है, तो कई चीज़ों की बात सामने आती है, तो वहाँ क्या डिसीजन है। तो जज साहब ये कहते हैं, अगर तुम लोगों ने पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ, या आपके बीच में कोई रिटर्न डीड नहीं है, तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। क्या बोला मैंने, नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस पार्टनर की कैपिटल ज्यादा है बेटा वो तो चाहता है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए। वैसे ए की कैपिटल अगर 10 लाख है, ए की कैपिटल बेटा अगर 10 लाख है, और बी की कैपिटल सिर्फ 3 लाख है, तो अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो ए को ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उसकी कैपिटल ज़्यादा है, तो ए तो चाहता है कि इंटरेस्ट दिया जाए, बट अगर डीड में ये नहीं लिखा हुआ, या डीड ही नहीं है आपकी, एग्रीमेंट ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही रेम्यूनरेशन सैलरी, ये भी नहीं दी जाएगी किसी भी पार्टनर को। क्या होता है ये सैलरी, जब कोई पार्टनर अपने बिजनेस में वर्क करता है या कोई एक्स्ट्रा सर्विस देता है तो उसके बदले में हम उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड
रेम्यूनरेशन, सैलरी या कमीशन, इन सब के ऊपर पॉइंट्स आएंगे आपको न्यूमेरिकल्स में। अभी ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट गो थ्रू करना है। तो ये भी आपको नहीं मिलेगी, नो सैलरी नो कमीशन बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट। थर्ड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी? प्रॉफिट तो मिलेगा ना, लेकिन कैसे, किस रेशो में मिलेगा? वो है इक्वल रेशो बेटा। इक्वल का मीनिंग आपको समझाता हूँ मैं, देखिए ऐसे आएगा। इक्वल का मीनिंग है, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशो 1:1। इसका मीनिंग इक्वल रेशो बेटा, ए को हाफ मिलेगा, बी को हाफ मिलेगा, दोनों को हाफ ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। ये दोनों की क्या क्या होगी? इक्वल रेशो होगी। अगर 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, तो इक्वल का मीनिंग ए को 1/3, बी को 1/3, सी को 1/3। अगर 4 पार्टनर्स हैं तो सबको 1/4 1/4 मिल जाएगा। तो मीन जो भी प्रॉफिट हुआ वो 4 हिस्सों में डिवाइड होगा। दिस इज कॉल्ड इक्वल रेशो। अगर आपने ये पहले से डिसाइड नहीं किया कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो प्रॉफिट बेटा 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितने पार्टनर्स हैं मतलब उतने शेयर्स हो जाएंगे, दैट इज इक्वल रेशो। सो 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, नो सैलरी नो कमीशन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा पार्टनर्स को, सिर्फ क्या मिलेगा? प्रॉफिट, वो भी इक्वल रेशो में। फोर्थ, क्या हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकते हैं? क्योंकि बेटा ये एक चीज है जो बिजनेस पार्टनर से चार्ज करता है। चार्ज मतलब जो पार्टनर से लेता है, दैट इज नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। हम ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। वाई? वाई? बिकॉज हम उनको कैपिटल पे भी इंटरेस्ट नहीं दे रहे। तो जो पैसा वो अपने पर्सनल पर्पज के लिए निकाल के ले जा रहे हैं उसी को ड्राइंग्स बोलते हैं ना। तो बिजनेस उस पर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। तो क्या आंसर आया? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरी नो कमीशन, सिर्फ एक चीज मिलेगी, प्रॉफिट। मीन जितना आपको प्रॉफिट हुआ, सिंपल सा डिसीजन है बेटा। कोर्ट कहती कुछ नहीं होगा, आपका एग्रीमेंट नहीं है, आपके पास कोई डीड नहीं है, तो जो प्रॉफिट आपने अर्न किया उस प्रॉफिट को आप इक्वली डिवाइड कर दो, हाफ हाफ। अब हाफ हाफ रेशो में डिवाइड कर दो इसको, इक्वल रेशो में, तो दैट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। गॉट इट? एंड लास्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है, उसको हम एडवांस भी कहते हैं बेटा। अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उस केस में भी इंटरेस्ट कितना रहेगा ये डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि डीड ही नहीं है बेटा, देयर इज नो डीड, या कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, कुछ डिसाइड हुआ ही नहीं कि किस पार्टनर को क्या मिलेगा। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को मिलेगा, लेकिन किस रेट पर? 6% रेट पे। रीजन क्या है? बिकॉज यहाँ पर उस पार्टनर ने बिजनेस की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प की है, क्योंकि पार्टनर की ये ड्यूटी नहीं है कि वो लोन दे, पर फिर भी अगर वो लोन दे रहा है बिजनेस को, तो बिजनेस उसे 6% रेट पे, ये रेट फिक्स है बेटा 6%। अब या तो रेट फिक्स कर लो पहले से आप 8% 10%, फिर तो मतलब डीड बन गई ना, डीड में लिखा हुआ है। बट अगर डीड नहीं है और वहां पर एक रेट फिक्स हो जाता है 6%, सॉरी फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर डीड नहीं है तो वहां पर लो एक रेट फिक्स कर देता है, लो ने रेट फिक्स कर दिया 6%, क्योंकि पार्टनर्स ने नहीं किया था। तो ये 5 कंडीशंस हैं बेटा, वो क्या कहती हैं कि जब कोई पार्टनर या पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ या कोई चीज डिसाइड नहीं हुई, तो ये डिसीजन होगा। दिस इज इन केस ऑफ व्हेन देयर इज नो डीड, एब्सेंस ऑफ डीड। क्लियर है ये पॉइंट? यस बेटा, क्लियर है? अब लेकिन ये कैलकुलेशंस हैं कैसे है, ये सब आपको आगे आएगा, पूरा चैप्टर है ना ये। तो ये 5 पॉइंट्स पे ही बेटा पूरा चैप्टर बेस्ड है। कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैलरी कमीशन। यही हमारे टॉपिक्स है जो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस में हमारे पास होंगे। चलें आगे। अब ये जो नोट्स हैं बेटा, नोट्स के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो मैंने आपको ऊपर भी टीच किया, कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड हैं, तो आप ये एज ए होमवर्क आप कभी भी रीड कर सकते हो। नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपी भी शेयर हो जाएगी
और इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हो नोट्स। अब आता है थर्ड टॉपिक बेटा, जो जहां से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है, इसको समझाने के लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ पहले। देखिए बेटा, अब ये बताइए सोल ट्रेड के अंदर आप जब क्योंकि फाइनल काउंट्स तक तो सेम है, सोल ट्रेड हो या पार्टनरशिप हो, हम सबको हर चीज़ जर्नल एंट्रीज के थ्रू रिकॉर्ड करनी है। जर्नल, लेजर, कैश बुक, वो सब बनेगा ना। वहाँ से ट्रायल बैलेंस बनेगा, वहाँ से क्या बनेगा, ट्रेडिंग काउंट। सबने किया ना फाइनल काउंट्स, ट्रेडिंग काउंट। ट्रेडिंग काउंट से क्या आएगा, ग्रोस प्रॉफिट आएगा। वो ग्रोस प्रॉफिट कहाँ जाएगा, हाँ जी, वो ग्रोस प्रॉफिट कहाँ जाएगा, वो ग्रोस प्रॉफिट शिफ्ट हो जाएगा एक नए अकाउंट में। उस नए अकाउंट को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। तो जब हम बनाते हैं फाइनल काउंट्स, तो हम दो चीज़ें बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। तो ये ग्रोस प्रॉफिट आप सबको याद होगा प्लस वन में, ये ग्रोस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में ब्रोड डाउन हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। सपोज यहाँ पे प्रॉफिट है, ग्रोस प्रॉफिट 4 लाख रुपीज़ है, ये 4 लाख रुपीज़ यहाँ शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से फिर हम अपने जितने भी बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, अब ये सब कुछ आपने कर लिया ना प्लस वन में, तो ये दोबारा नहीं आएगा। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको ये दोबारा नहीं करना है, ना ये दोबारा आएगा। आपको तो बस इतना पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ था प्लस वन में। अगर आपने प्रॉपर से किया नहीं तो भी आपको इतना तो नॉलेज है ना सबको, कि नेट प्रॉफिट आता है यहाँ से, एक प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का एक रिजल्ट होता है। अब 4 लाख में से अगर हमने एक्सपेंसिव माइनस कर दिए, तो हमारे पास क्या आया बेटा, क्या आया, नेट प्रॉफिट। अब ये बताओ, जब हम सोल ट्रेड की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि हमारी टीचिंग क्वेश्चन वाइज चलेगी, जब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो ये नेट प्रॉफिट सोल ट्रेड में कहाँ जाता है, ये नेट प्रॉफिट सोल ट्रेड में कैपिटल में प्लस हो जाता है, राइट जी, क्योंकि एक ही ओनर है, सारा प्रॉफिट उसी को मिलेगा। क्या वो इसमें से बोलता है कि मुझे सैलरी दो, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने देना है, नहीं बोलता ना, या मुझे इसमें से कमीशन दो, बिकॉज जब पूरा पैसा उसी को मिलना है। सपोज इंस्टीट्यूट को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, वो सिर्फ मुझे ही तो मिलना है, मेरी तो है ये, तो मैं क्यों मांगू इसको एज ए सैलरी, एज ए इंटरेस्ट, सीधा सीधा प्रॉफिट दे दो। तो हम क्या करते थे बेटा, याद है, हम प्लस वन में जो नेट प्रॉफिट हमें होता था वो हम उठा के कैपिटल में प्लस कर देते थे। अब यहाँ पर ही हमारी एक नई गेम हमने सीखनी है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट डायरेक्टली कैपिटल में नहीं जाएगा। यहां से आप समझोगे कि प्लस वन और प्लस टू का डिफरेंस क्या है। व्हाट्स द डिफरेंस, प्लस वन प्लस टू का क्या डिफरेंस है। ये नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट हमारा शिफ्ट होगा एक नए अकाउंट में बेटा। उस नए अकाउंट का नेम है, क्या नेम है उस नए अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन का मीनिंग होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे हम टेंपल में जाते हैं बेटा, टेंपल में हमें प्रसाद मिलता है ना, हम जो भी प्रसाद टेंपल से लेके आते हैं हम उसको बांटते हैं, किसी को भी देते हैं। तो यहाँ भी पी फॉर प्रॉफिट, पी फॉर प्रसाद, हमें वो प्रसाद बांटना है, वो हमें प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स। तो एज पर पार्टनरशिप डीड, अब जो हमने अभी नोट्स में से देखा, ध्यान से देखो, एज पर नोट्स हमने क्या समझा कि पार्टनरशिप डीड होगी, उस डीड में सब लिखा होगा कि हमने प्रॉफिट को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स, राइट। अगर डीड नहीं है फिर तो कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर डीड है तो फिर तो उसमें लिखा हुआ है किस पार्टनर को सैलरी मिलनी है, किस पार्टनर को कमीशन मिलना है, किसको प्रॉफिट कितना मिलना है। तो बेटा हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो किसके लिए बन रहा है, हमारे अपने पार्टनर्स के लिए, हमारे अपने पार्टनर्स के लिए बन रहा है। तो हम अपने पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट उसका एक पार्ट उनको एज ए इंटरेस्ट कैपिटल मिलता है, दूसरा पार्ट एज ए सैलरी मिलता है, जैसे जैसा डीड में लिखा हुआ है। तो यहां से हमारा वो टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट होता है, दैट इज द थर्ड टॉपिक हियर, जिसको बोलते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन काउंट। ये क्या होता है,
इसका फॉर्मेट है ये बेटा एक, ये हम अभी आपको बना के दिखाएंगे। और ये इसका थ्योरी पार्ट है कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट। ये क्यों बनता है, हम अपने नेट प्रॉफिट को एक नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जिसका ये नेम है पीएल एप्रोप्रिएशन, बिकॉज हमें इस प्रॉफिट में से, आपको बताया ना, पार्टनर्स को जो देना है। अच्छा आप देखो ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में क्या आया, बिजनेस के जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो ट्रेडिंग में आ गई, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो पीएल में आ गए। वो सब आउटसाइडर से रिलेटेड थे। वो सारी पेमेंट्स, जैसे रेंट है, रेंट हमने लैंडलॉर्ड को पे किया, ये सारी चीज़ें आउटसाइडर से रिलेटेड हैं। लेकिन जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है बेटा, ये सिर्फ हम बना रहे हैं अपने पार्टनर्स के लिए। इसलिए बिजनेस जो भी नेट प्रॉफिट अर्न करता है वो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शिफ्ट कर देता है, वो यहाँ आ जाता है प्रॉफिट। और फिर यहाँ से पार्टनर्स को जो भी कुछ मिलना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है पार्टनर्स को, पार्टनर्स को सैलरी मिलनी है, पार्टनर्स को कमीशन मिलना है, ये सब चीज़ें पार्टनर्स को मिलती हैं। और ये सब देने के बाद फाइनली जो बचता है वो पार्टनर्स को, ये अभी रिजर्व की बात नहीं कर रही, ये बाद में देखेंगे, जो प्रॉफिट बच गया वो हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज ए रेशो। ये रेशो याद है ना, अभी हमने बात की थी प्रॉफिट रेशो 2:1। तो वो सिर्फ जो उनको एज ए प्रॉफिट मिलेगा। इस तरह से हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक चीज है जो हम पार्टनर से चार्ज करते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये हमारे बिजनेस की इनकम है बेटा, वन एंड ओनली पॉइंट जिसको हम बोलते हैं इनकम ऑफ द बिजनेस। ये हमारे बिजनेस की इनकम है। मींस अगर हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करें तो मेरे बिजनेस का जो प्रॉफिट है, ये तो मेरा वो प्रॉफिट है जो मैंने अपने बिजनेस से अर्न किया है, राइट, वो ये प्रॉफिट है, उसमें ये वाला इनकम ऐड हो गया जो मैंने पार्टनर से अर्न की। बिकॉज अकाउंटिंग तो बिजनेस की हो रही है ना, तो बिजनेस के पास दो प्रॉफिट्स होते हैं, एक जो उसने बिजनेस एक्टिविटी से अर्न किया और दूसरा जो उसने पार्टनर से अर्न किया। इन दोनों प्रॉफिट्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाता है, जो फिर किसको मिलता है, पार्टनर्स को मिलता है। कैसे, एज पर डीड, डीड में जो लिखा हुआ है। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा फिर तो आपको पता है हम कुछ भी नहीं करेंगे, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बना, फिर तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगी, फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट हाफ ऑफ कर देंगे, इक्वल रेशो में दे देंगे। लेकिन अगर लिखा है तो हम उनको ये सब देंगे। अब ये कैसे होता है, ये सब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, ये हमारा फिर लास्ट पोर्शन रहेगा लेक्चर का, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत डिटेल में समझाई जाती है बात, जिसमें साथ में जर्न एंट्रीज भी आती हैं बेटा। ठीक है, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, आप क्या करिए, टेक योर वन पेज, आप नोट्स पे जाइए, सॉरी नोटबुक में जाइए। यहाँ से आपकी नोटबुक स्टार्ट होती है, और नोटबुक्स की बात भी कर लेते हैं। आपके पास दो नोटबुक्स रहेंगी बेटा, एक रहेगी क्लास वर्क रजिस्टर जिसमें आप होमवर्क कर सकते हो, लेकिन उसको डिवाइड करना है अलग अलग से। क्लास वर्क हाफ रजिस्टर पे करो, होमवर्क हाफ रजिस्टर पे कर लो। एक रजिस्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, या दो अलग अलग रजिस्टर लगा सकते हो, क्लास वर्क और होमवर्क एक ही बात है। आप दोनों रजिस्टर लेके आओगे, एक में क्लास वर्क नोट करते जाओगे, एक को बिल्कुल होमवर्क के लिए छोड़ दोगे। होमवर्क रजिस्टर आपको तब लाना है जब आपको बोला जाएगा चेकिंग के लिए, होमवर्क चेक कराने के लिए। दूसरा रजिस्टर आपका बनेगा बेसिक्स के लिए बेटा, वो जो आपको होता है ना, वन पेज नोट्स हम बनाएंगे, बताएंगे आपको कैसे बनाने हैं। आपके पूरे सिलेबस के बेसिक्स इसमें नोट हो जाएंगे। फिर बस कुछ नहीं करना, आपको एग्जाम में जाने से पहले वो पढ़ के जाना है बस, क्योंकि हमारा पेपर सिर्फ बेसिक्स पे होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करें आपका पहला रजिस्टर, क्लास वर्क रजिस्टर, जो आपके पास सामने है। यहाँ एक फॉर्मेट बनाते हैं बेटा हम, बनाइए सब लोग फॉर्मेट। उस फॉर्मेट का नेम क्या होगा बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो रफली बना लेते हैं, टाइम सेव हो जाएगा, लेकिन स्केल के साथ बनता है प्रॉपर, एग्जाम में स्केल से बनाने पड़ते हैं फॉर्मेट्स आपको।
देखिए बेटा ऐसे बनते हैं। सबसे पहले आता है ऊपर फॉर्म का नेम, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस का नेम जो भी आएगा, फॉर्म का नेम है जो भी नेम है ना, फॉर्म का नेम इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, तो यहाँ पे बिजनेस का नेम आएगा। उसके बाद हम बना रहे हैं यहाँ पर एक अकाउंट जिसका नेम है, क्या नेम है बेटा इसका, प्रॉफिट एंड लॉस। एक नया वर्ड हमने क्या ऐड कर दिया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए इट मीन +1 से +2 में आकर नया क्या मिला आपको, अब +1 हमारा कहाँ एंड हुआ था, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर उसका नेट प्रॉफिट सीधा कैपिटल में ऐड कर दिया। यहाँ एक नया अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहां से सब कुछ कैपिटल में ऐड होगा, होना सब कुछ कैपिटल में ऐड है। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें ना हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या प्रॉफिट, ये सब कुछ जाना पार्टनर्स की कैपिटल में ही है, बट वो पहले एक अकाउंट के थ्रू डिसाइड होगा कि किस पार्टनर को क्या क्या मिलेगा एज पर द डीड, राइट जी। तो हम यहाँ पर वो बनाने जा रहे हैं। तीसरा यहाँ पे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, जैसे March 31, 2022, क्योंकि अब हमारा 21-22 ईयर क्लोज हो गया ना, तो 21-22 ईयर जब क्लोज होगा तो वो डेट क्या होगी, किस डेट को क्लोज होगा, 31 मार्च 22। तो इस डेट पे हम ऑलरेडी ट्रेडिंग पीरियड बना चुके और उसका नेट प्रॉफिट हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो उसकी पहली एंट्री क्या होती है। अब साथ में क्या करना है, आपको 2 पेज लेने हैं बेटा। लेफ्ट पेज पे सपोज टेक 2 पेजेस, लेफ्ट राइट, जो आपका लेफ्ट पेज है उस पर ये फॉर्मेट बना लो, और राइट पेज पर आप लिखोगे जर्नल एंट्रीज, और साथ में हम कुछ लाइंस आपको डिटेल कराएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब लिखते कैसे हैं इसके ऊपर, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, रुपीज, अमाउंट रुपीज या ओनली रुपीज भी लिख सकते हो आप, ये आपका फॉर्मेट है। ये मैंने बाय हैंड थोड़ा रफली बनाया है टाइम सेव करने के लिए, अदरवाइज हमने नोट्स में देखा था अभी। दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इन द बुक्स ऑफ, अगर फॉर्म का नेम दिया हो कि अब फॉर्म का नेम क्या है तो वो भी आपको यहाँ मेंशन करना पड़ता है, फॉर्म्स नेम। तो स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट। यस बेटा देखिए हमारी जो फर्स्ट एंट्री बनती है वो क्या बनती है, तो मैं यहाँ पे सेकंड पेज पे आ गया हूँ अपने, जैसे आपके पास भी सेकंड पेज है राइट साइड पे, यहाँ पे आप बनाए जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट। याद है जर्नल कैसे बनते हैं, डेट, अब डेट तो यहाँ पे एक ही रहेगी 31 मार्च 22, तो बार बार डेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फॉर्मेट होता है जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, रुपीज। अब हम सबसे पहले एंट्री लेके आ रहे हैं बेटा। अब यहाँ से हम जर्नल समझेंगे। इस लेक्चर के 2 पार्ट्स हैं, एक हम इसके थ्रू बनाएंगे PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब हम लेक्चर 2 में मिलेंगे बेटा कल, तो हम यहाँ बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ 2 अकाउंट यूज होंगे इन एंट्रीज में, एक PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आपको पता है प्रॉफिट कहाँ जाता है, +1 में कहाँ जाता था, +1 प्रॉफिट कहाँ जाता था बताओ, पार्टनर की, ओनर की कैपिटल में ना। तो यहाँ भी जो हम प्रॉफिट्स के पार्ट्स करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब कुछ पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा। अब हमारा थ्योरेटिकल लेक्चर तो ओवर हो गया, यहाँ से न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होते हैं। अगर कुछ नहीं भी समझ आया तो डोंट वरी, वो आपको लेक्चर 2 में समझ आ जाएगा, क्योंकि ये 2 लेक्चर्स हैं, लेकिन एक लेवल पे हमें क्लास रोकनी पड़ेगी ना। जब हम लेक्चर 2 में जाएंगे तो ये लेक्चर कंप्लीट होगा। तो पहली एंट्री में पास कर रहा हूँ। सबसे पहले बेटा मैंने अभी आपको सिखाया ना ये बात कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो GP होता है, वो PL में गया,
पीएल का जो प्रॉफिट है वो क्या है, नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जा रहा है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट कहाँ से होगा, यहीं से स्टार्ट होगा ना, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने अपना प्रॉफिट किसको दे दिया, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को दे दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, हम अब कुछ जो बेसिक्स हैं जो हम बाद में 1 पेज नोट्स पे लिखेंगे, वो क्या है। पहला पॉइंट, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का नेचर क्या है बेटा, इसके दोनों नेचर्स हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो उसका नेचर डेबिट है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, मीन्स अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट है तो इसके नेचर क्रेडिट है। तभी तो हम जेनरेटिव बना पाएंगे ना। अब आपका जो पूरा +1 निकला है वो इसी पॉइंट पे निकला ना, कि आपको हर अकाउंट का नेचर सिखाया गया है, डेबिट या क्रेडिट। तो डेबिट नेचर है या क्रेडिट नेचर है प्रॉफिट एंड लॉस का। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट है और उसकी नेचर क्रेडिट है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो बेटा, पहली एंट्री, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट है, क्रेडिट है, उसे डेबिट करके बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और वो प्रॉफिट एक नए अकाउंट को दे देंगे जिसका नाम है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। अब सपोज हम ये मानते हैं कि हमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ था, हाँ जी कितना प्रॉफिट हुआ था, 2 लाख हुआ था। ये 2 लाख प्रॉफिट ही जाएगा ना इधर। तो जहां पीएल खत्म हुआ वहां पे एक नया अकाउंट स्टार्ट हो गया, ये जो हम बनाने जा रहे हैं अभी, वहां पे ये नेट प्रॉफिट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन बाय नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे सीधा, हम एक जनरेटिव के थ्रू समझेंगे कि वहां पे क्या आएगा। जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं बेटा, जहां से ये 2 लाख का बिजनेस प्रॉफिट, जिस पे किसका राइट है, हाँ जी बोलो किसका राइट है बेटा, पार्टनर्स का। ये प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, लेकिन कौन डिसाइड करेगा कितना जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकॉर्डिंग टू डीड। तो इसलिए हमने अपने बिजनेस के 2 लाख रुपीज के प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला, वहां से उसको डेबिट किया और शिफ्ट कर दिया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिसकी एक जनरेटिव बन गई। इसका नरेशन लिखो, फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट। सिंपल नरेशन होता है ना हर एक जनरेटिव के बाद। यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम अपने नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इज इट क्लियर एवरीवन। सो क्लियर बेटा, यहां तक एक एंट्री पास होगी हमारी फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट हम अपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आएंगे। अभी हमने एंट्री में क्या बोला, पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा बाय, किसके थ्रू क्रेडिट हो रहा है, इसके डेबिट में कौन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपने ये जो नेट प्रॉफिट है वो पीएल अकाउंट से निकाल के पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, से दैट इज 2 लाख, और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट। राइट एवरीवन, क्लियर है बेटा सबको, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अगर लॉस होता तो लॉस भी शिफ्ट होता पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, या लॉस से रिलेटेड कुछ और बातें भी हैं, वो हम स्पेसिफिकली वो केस लेंगे कि जब लॉस होगा तो क्या करना है। अभी मेरा एग्जांपल जो आज फर्स्ट डे है वो सिर्फ प्रॉफिट पे है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सटेंशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब हमने एक्सटेंड किया तो वो एक नया अकाउंट बन गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो यहाँ से स्टार्ट होगा प्रॉफिट से। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने डीड के मुताबिक, अभी जो आपका लेक्चर 1.1 था उसमें आपने देखा कि डीड के अकॉर्डिंगली हमने सपोज पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो सपोज इसके लिए हम कुछ लिखते हैं 3-4 लाइंस की क्वेश्चन। अभी जैसे आपका फर्स्ट डे है सिर्फ,
और आपको भी नहीं पता कि कैसे करना है, क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा पार्टनरशिप के अंदर। सपोज आपको पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स नंबर वन, प्रोवाइड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम टू पार्टनर्स। अब बाद में हम इस सब चीज़ों को वर्कशीट या असाइनमेंट्स के थ्रू करेंगे, बट अभी आज फर्स्ट डे है तो हमें इन सबको लाइव करके देखना है, खुद लिखना है इन वर्ड्स को, इसका एक इफेक्ट आता है। अदरवाइज तो इसके बाद हम डायरेक्टली बुक से रीड करेंगे, क्वेश्चन तो दिया ही होगा ना। तो क्वेश्चन में प्रोवाइड वर्ड होगा, मीन्स हमने ये चीज़ पार्टनर को देनी है। अगर हमने पार्टनर्स को देनी है तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस। और हम किसकी बुक्स बना रहे हैं, बिजनेस की। तो बीइंग ए बिजनेस ये आपके लिए एक्सपेंस है, दैट्स वाई हम पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट पार्टनर्स को देंगे। फॉर एग्जाम्पल ए की कैपिटल है 5 लाख और बी की कैपिटल है 3 लाख। दोनों की कैपिटल डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। उस पर 10% पर एनम फुल ईयर का अभी एजम्पशन लेते हैं कि बिजनेस ऑन गोइंग है, गोइंग ऑन है, और ऑलरेडी हमारे पास 1 अप्रैल को कैपिटल 5 लाख है, जिसके ऊपर 1 ईयर का इंटरेस्ट 50,000 बनता है। तो 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, और सेकंड 3 लाख का 10%, 30,000 रुपीज़ हमने यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए बेटा क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया। तो ये कैसे प्रोवाइड होगा पार्टनर्स को, याद है हम +1 में भी एक एंट्री पास करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, याद है सबको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता था, बिकॉज ये हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंस है बेटा, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, रूल सबको याद है। और ये किसको देना है, बिकॉज हम अपने ओनर को कभी भी कोई चीज़ कैश में देते, हम उसकी कैपिटल में प्लस करते हैं। तो ये हमने अगर ए को देना है तो बेटा ए की कैपिटल में प्लस हो जाएगा, सपोज ए को देना है तो ए की कैपिटल में प्लस हो गया। अगर बी को देना है तो ये बी की कैपिटल में प्लस हो गया। ये सब एंट्रीज नोट्स में लिखी हुई हैं, बाद में हम वहाँ से भी रीड कर सकते हैं, बट एक और इसको लाइव लिख के देखते हैं कैसे लिखते हैं। अब ए का इंटरेस्ट ए की कैपिटल में प्लस हो जाएगा, बी का इंटरेस्ट बी की कैपिटल में प्लस होगा। अब यहाँ पे हम सेकंड बेसिक को समझते हैं। पहला बेसिक क्या था कि प्रॉफिट एंड लॉस का नेचर क्या है, दोनों है डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन बेटा हमारी कैपिटल की नेचर क्या है, कैपिटल का नेचर एक ही है, फिक्स है, वो क्रेडिट। बिकॉज ये कैपिटल भी हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर की कैपिटल को बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी मानते हैं, और लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है। तो कैपिटल तो वैसे भी अलग से हम जानते हैं कि वो क्रेडिट नेचर की है। अब जो भी चीज आपने कैपिटल में प्लस करनी है वो नेचर के मुताबिक आप उसको क्रेडिट ही करोगे। जो चीज भी आपने कैपिटल में प्लस करनी है वो नेचर के अकॉर्डिंगली आप कैपिटल में क्रेडिट ही करोगे, राइट, बिकॉज उसकी नेचर क्रेडिट है। ये एक नेचर रूल है बेटा। जैसे सपोज जो मेरी नेचर है, अगर सामने वाले की नेचर भी वैसी होगी तो हमारा रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम तक चलेगा, हमारी हैंड शेकिंग रहेगी, फ्रेंडशिप रहेगी। लेकिन अगर उसकी नेचर डिफरेंट होगी तो ऑटोमेटली वो चीज़ ग्रोथ पे नहीं जाएगी, प्लस में नहीं जाएगी। तो क्रेडिट नेचर की चीज़ों को जब क्रेडिट करते हो तो ऑटोमेटिक वो प्लस हो जाती हैं, लेकिन अगर आप उनको उल्टा डेबिट कर देते हो तो वो माइनस हो जाती है। तो कैपिटल को बेटा जब जब भी क्रेडिट करोगे वो प्लस होती जाएगी, राइट। तो इसलिए मैंने अगर ए की कैपिटल में इंटरेस्ट ऐड करना है तो बेटा मैंने वो ए की कैपिटल में प्लस कर दिया, से 50,000 मैंने ए की कैपिटल में प्लस करने हैं। बी का इंटरेस्ट बी की कैपिटल में प्लस करना है तो बी की कैपिटल में प्लस हो गया। टोटल इंटरेस्ट हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस बन गया। तो ये एक एंट्री है जो हम +1 से जानते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। जो चीज़ भी कैपिटल को देनी है उसमें प्लस करनी है, कैपिटल क्रेडिट होती जाएगी, और जो चीज़ भी कैपिटल से निकालनी है वो माइनस करेंगे, तो अभी वो भी आएगा पॉइंट। तो इसका नरेशन लिख देंगे, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम। सिंपल नरेशन कुछ भी लिख सकते हैं हम ऐसा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% टू पार्टनर्स, लाइक दैट। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाना है बेटा, बिकॉज हम फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, याद रखना सब लोग, हम यहाँ फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं बेटा, जहाँ हर एक्सपेंस ट्रेडिंग में
या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। तीनों में से कहीं ना कहीं तो जाएगा वो। अभी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है ये, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि डीड में जो चीजें भी पार्टनर्स को देनी है उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं, जो आज का टॉपिक है बेटा हमारा, ये आज का लास्ट टॉपिक है। देन हम कल मिलेंगे कि जो चीजें भी हमने पार्टनर्स को देनी है उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बन रहा है जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन। और अभी भी हमने उस पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या शिफ्ट किया है, हाँ जी क्या शिफ्ट किया बोलो, यस हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट शिफ्ट किया बेटा। तो ये नेट प्रॉफिट जो इसमें पड़ा है 2 लाख, यही यूज होगा अब। इस 2 लाख में से कितने माइनस हो जाएंगे बोलो, 80,000। तो आपने अभी क्या किया था याद है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके उसको बंद कर दिया, उसकी नेचर क्रेडिट थी क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट था, वो डेबिट होकर बंद हो गया, और वो प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करते जाएंगे क्योंकि अब वो प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकाल के किसको देना है, पार्टनर्स की कैपिटल को देना है। तो बेटा आप प्रोसेस समझे, +1 में मैं फिर रिपीट करूं आपके लिए, +1 में आप डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पीएल से निकाल के कैपिटल में प्लस कर देते थे, याद है सबको ना फाइनल अकाउंट्स में। अभी उन दोनों के बीच में, इन दो के बीच में, प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल के बीच में, जो कैपिटल फिर बैलेंस शीट में शो होती है एंड में, उस कैपिटल और पीएल के बीच में एक नया अकाउंट आ गया। उस नए अकाउंट का नेम क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां से ये डिसाइड होगा कि किस पार्टनर को क्या मिलना है, फिर उसकी कैपिटल में जाएगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट अदरवाइज जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, एक लेक्चर में हर चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है, हो रहा है तो दैट्स गुड, बट ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी डे बाई डे। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा बेटा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम यहाँ पे एक एंट्री पास करेंगे। अब वो वाला अकाउंट जो पहले हमने क्रेडिट किया था वो डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, ये जो हमने पहले डेबिट किया है क्योंकि ये हमारे बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है, पेबल टू पार्टनर्स, नॉट पेबल टू आउटसाइडर्स, पेबल टू पार्टनर्स। अब वो क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 80,000 क्रेडिट हो जाएंगे, और हम इस एंट्री को बोलेंगे फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बनता था दैट इज ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो समझो कि हमने पहले एक अकाउंट डेबिट किया, ओपन किया, फिर उसको क्लोज कर दिया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब अगर मैं इसकी एक सिंगल एंट्री बनाऊं बेटा तो क्या बनती है, सिंपल, जिसको हम बोलते हैं कंबाइन एंट्री। क्या बनी, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से बेटा हमने 80,000 निकाला और वो किस में डाल दिया, किस में डाल दिया, वो ए और बी की कैपिटल में। अब ध्यान से देखो बेटा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट वैसे भी पार्टनर्स को ही मिलना था, लेकिन अब उसका पहला पार्ट एज ए 80,000 मीन्स मेरे 2 लाख रुपीज का पहला पार्ट एज ए 80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल रहा है, उनकी कैपिटल में प्लस हो रहा है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर कैंसिल भी कर दिया तो नेट शेल क्या बना, ये आपके सामने है, पीएल अप्रोप्रिएशन में जो 2 लाख रुपए गए थे उसमें से, क्योंकि अप्रोप्रिएशन का मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे मैं प्रसाद बांटता हूँ, मेरे बॉक्स में जितना प्रसाद है उतना ही तो है ना, उसमें से मैं एक पार्ट निकाल के किसी को दे रहा हूँ। तो ऐसे मैंने पहला पार्ट किसको दिया, ए एंड बी को दे दिया 80,000। अब हम सेकंड एंट्री पास करते हैं। सपोज अब डीड में लिखा हुआ है कि हमने पार्टनर्स को सैलरी भी देनी है, सेकंड पॉइंट बेटा डीड के अंदर। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हमने इंटरेस्ट कैपिटल देना है। अब अगर डीड नहीं है या डीड साइलेंट है इस पॉइंट को लेके, फिर तो डिसीजन हो गया, सेक्शन 12 to 17 क्या कहते हैं कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो सैलरी। बट अब वो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि हमने पार्टनर को सैलरी देनी है, से ए पार्टनर को सैलरी मिलनी है, सिर्फ ए को मिलनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4,000 पर मंथ, तो इसका मीनिंग क्या है कि अब ए को सैलरी मिलेगी 4,000 पर मंथ, तो फुल ईयर की सैलरी कितनी हुई, बिकॉज हमारे अकाउंट्स फुल ईयर के बन रहे हैं, फुल ईयर का प्रॉफिट हमारे सामने है, तो 48,000 रुपीज़ फुल ईयर का हो गया। तो 48,000 रुपीज़ हम क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे 40,000 बेटा। अगेन अब मैं टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो रहा है, फर्स्ट क्लास है, तो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। आप एक सेपरेट एंट्री पास करोगे, मैं यहाँ लिख दूंगा पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर सैलरी, या मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पार्टनर की सैलरी है, तो मैं यहाँ पे ए सैलरी भी लिख सकता हूँ, एज सैलरीज अकाउंट डेबिट, या पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट पे चाहे ए की हो चाहे बी की हो, कॉमन नेम क्या है, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, या स्पेसिफिकली ए सैलरी अकाउंट डेबिट टू। अब ए की सैलरी किस में डालेंगे, बोलो एवरीवन, ए की सैलरी तो बेटा ए में जाएगी ना, तो हम ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये देखिए ए की सैलरी ए के कैपिटल अकाउंट में गई, कितनी सैलरी डेबिट करनी है, 40,000। अगेन रूल वही है सेम, क्या रूल है बेटा, सैलरी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है क्योंकि वो भी हमने पार्टनर को देनी है, तो ए की सैलरी डेबिट होगी और ए की कैपिटल में क्रेडिट होगी। कैपिटल का रूल भी सेम है, कैपिटल का नेचर क्या है बेटा, क्रेडिट, तो ए की सैलरी कैपिटल में क्रेडिट से जाएगी और वहां प्लस हो जाएगी। अब यहाँ कैपिटल अकाउंट भी बनेगा जो मेरा लेक्चर नंबर 2 है, जहां ये लेक्चर 1 कंप्लीट होगा। यहाँ तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट एंट्री है इसका पीएल अप्रोप्रिएशन से कोई लिंक नहीं है। ये फर्स्ट एंट्री से सैलरी को प्रोवाइड करने के लिए कि हमने सैलरी डेबिट की और ए को क्रेडिट कर दी, फिर ये सैलरी कहाँ जाएगी, एज इट इज पीएल अप्रोप्रिएशन जाएगी टू ए सैलरी अकाउंट, रफली कर दें। अब सपोज पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि बी को कमीशन भी मिलना है, वैसे अदरवाइज बेटा क्या होगा, हम सब इनके ऊपर टॉपिक्स करेंगे तो वहाँ क्वेश्चंस आएंगे और कैलकुलेशंस आएगी। इतना इजी नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना या सेल या कमीशन, डायरेक्टली नहीं है, क्वेश्चंस आएंगे जिसके थ्रू कुछ बेसिक्स होंगे हर एक पार्ट के। तो मान लो बी का कमीशन भी हमें आएगा, जैसे मैनेजर कमीशन था बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, तो यहाँ भी पार्टनर का कमीशन आएगा बिफोर या आफ्टर, वो हम करेंगे बाद में। अभी फिलहाल मान लेते हैं बी को कमीशन देना है और वो कमीशन की अमाउंट है 20,000। फिर आज तो हमें एक जर्नल को समझना है, तो क्या होगा फिर, ए सैलरी की जगह पे क्या आ जाएगा, हाँ जी अभी हम बोलो, यस बी का कमीशन आ जाएगा, बीज कमीशन, बीज कमीशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। रूल फिर अगेन सेम है, क्या रूल बना बेटा यहाँ पर, जो बी को कमीशन देना है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, डेबिट हो गया, वो बी की कैपिटल में प्लस होना है। कैपिटल का नेचर अभी बताया था, क्या है कैपिटल का नेचर, क्रेडिट, तो हमने बी की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। तो एक्सपेंस कितना बेटा 20,000, तो 20,000 रुपीज़ यहाँ डेबिट हो जाएंगे और बी की कैपिटल प्लस हो जाएंगे। और ये 20,000 रुपीज़ हम कहाँ से कवर करेंगे, कहाँ से करेंगे, वहीं से प्रॉफिट में से करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट को ही तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, प्रॉफिट का ही तो एक पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना, एक पार्ट सैलरी बना, अब तीसरा पार्ट ऐसे कमीशन बन रहा है। तो ये कमीशन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकल के कहाँ चला जाएगा, सॉरी ये कमीशन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा और खुद वो क्रेडिट हो जाएगा टू बीज कमीशन। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या समझे कि जो जो चीजें हमने पार्टनर्स को देनी है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, सैलरी डेबिट, कमीशन डेबिट। हाँ सैलरी और कमीशन को अगर हम ऐड कर दें तो एक कॉमन वर्ड यूज होता है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, वो भी डेबिट कर सकते हैं। इसका एक कॉमन नेम है वो, कि पार्टनर्स को उनके हार्डवर्क के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा इन एडिशन मिल रहा है तो वो है सैलरी एंड कमीशन, तो वो चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो कमीशन डेबिट भी होगा बेटा और बाद में यहाँ आकर क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ तक अगर मैं नोट्स में बात करूँ, ये देखिए हमारे नोट्स हैं यहाँ पर, इन नोट्स के अंदर आप देख रहे हो फॉर्मेट, जो सेकंड एंट्री थी बेटा वो सेकंड एंट्री यहाँ आ गई। इस फॉर्मेट में अगर हम डालें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले डेबिट हुआ, बाद में वो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आकर क्रेडिट हो गया, वो खुद क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया, पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया, टू पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कमीशन। अब जो फॉर्मेट हम बना रहे हैं अगर हम इस चीज़ को उसमें डाल दें,
अब पेज नंबर 1 में आ जाइए, जहाँ पे आपका फॉर्मेट बन रहे, हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू, अब देखो पहली एंट्री पीएल अप्रोप्रिएशन की नहीं है, माइंड इट ऑलवेज, ऑलवेज बेटा इस बात को याद रखना है। वैसे ये चीज़ें जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे समझ आ जाएंगी, फर्स्ट डे थोड़ा सा लगता है कि बहुत ज़्यादा है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ोगे एडजस्ट हो जाएंगी। पहली एंट्री जो है वो पीएल अप्रोप्रिएशन की नहीं है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करने की, और वो कैपिटल में प्लस हो जाता है, मीन्स फर्स्ट एंट्री कैपिटल अकाउंट को डेडिकेट हो जाती है। सेकेंड एंट्री में हम उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ ले आते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फिर ए का रफली लिख सकते हैं हम इनर कॉलम में 50, बी का 30, टोटल कितना हो गया, टोटल इज 80,000, ये आ गया 80,000, ठीक है। फिर हमने लिखा कि ए को सैलरी देनी है एज पर डीड, अब डीड तो कुछ भी हो सकता है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है वो, तो टू एज सैलरी अकाउंट, कितनी सैलरी देगी, 4,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स 48,000। टू बीज कमीशन अकाउंट, तो ये जस्ट एक सैंपल है कैसे करेंगे हम, बट आपको भी नोट करने की नीड नहीं है, बिकॉज नोट्स के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, फॉर्मेट बना हुआ है, जनरेटर्स की हुई है हमने। नोट्स का मीनिंग ये है कि ऑलरेडी नोटेड। बीज कमीशन कितना बी को देना है, 20,000, तो आप देख रहे हो हमारा ये जो 2 लाख का प्रॉफिट था, पी फॉर प्रसाद था, वो प्रसाद बेटा 80,000 का एज ए इंटरेस्ट कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स को। अब किसी को कम किसी को ज़्यादा मिल रहा है एज पर द डीड, किसी को सैलरी मिल रही है किसी को कमीशन मिल रहा है। अब एक चीज़ है बेटा जो हमने, ये स्टूडेंट्स, हमने पार्टनर से चार्ज करनी है, एक ही चीज़ है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यस। अब हम अगेन डीड के अंदर एक पॉइंट लिखते हैं, जैसे हम लिख रहे थे प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड सैलरी, ये सब चीज़ें कॉमन वर्ड है, प्रोवाइड, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड सैलरी, प्रोवाइड कमीशन। लेकिन अब एक चीज़ है जो हमने पार्टनर से चार्ज करनी है, इसलिए वहां पे वर्ड यूज होता है चार्ज, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे बिजनेस की इनकम है। क्यों इनकम है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सेपरेट से क्वेश्चन आएगा, सॉरी सेपरेट से एक हेडिंग आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे बिजनेस के लिए इनकम है, क्योंकि हमने ये पार्टनर से चार्ज करनी है, उनसे लेनी है। यही एक ऐसी इनकम है बेटा जो हमें पार्टनर से होती है। तो इसलिए मैं ये नॉर्मली स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि हमारे बिजनेस के अंदर दो चीज़ें हैं जो हमने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एक वो प्रॉफिट जो बिजनेस एक्टिविटी से अर्न किया, दैट इज 2 लाख इन माई एग्जाम्पल। दूसरा जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करेंगे, इसके ऊपर दो दो लेक्चर्स होंगे मेरे, मुझे 2 लेक्चर लग जाएंगे आपको ये सिखाने में कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें मेथड्स आते हैं कई। तो अभी फिलहाल हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए से हमने लेना है से 5,000, बी से लेना है 10,000, इसका मीनिंग ए ने ड्राइंग्स कम की हैं, बी ने ड्राइंग्स ज़्यादा की हैं। दोनों से जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो हमारे बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज़ वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे बिजनेस को एक इनकम होगी पार्टनर से। अब क्योंकि बुक्स पार्टनर्स की नहीं बन रही, बिजनेस की बन रही हैं, तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, अब इसकी भी 2 एंट्रीज होंगी बेटा। पहली एंट्री, ठीक है, डेट कॉलम में तो एक ही डेट आएगी 31 मार्च, इसे डेट लिखने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, याद है सबको, +1 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या बनाते थे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अभी लिखेंगे नहीं आप लोग, साथ साथ में मैं वो बाद में चेंज करूंगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिकॉज बीइंग इनकम क्रेडिट होता था और ड्राइंग डेबिट होती थी। लेकिन आपको पता है ना, अभी सेकंड लेक्चर में आपको बताएंगे कि ड्राइंग्स भी कैपिटल में जाके माइनस हो जाएगी बाद में, वो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगी बाद में। तो हम ड्राइंग्स को डेबिट करने की बजाय डायरेक्टली पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। अगेन वही बात है, पहली एंट्री किसको डेडिकेट की हमने, हाँ जी किसको डेडिकेट की, कैपिटल उसको यहाँ, लेकिन कैपिटल से हमने पैसा निकालना है, माइनस करना है। मेरी बेटा फिर से उस एग्जाम्पल को याद करो, बोलो सब लोग, यस एवरीवन,
कैपिटल का नेचर क्या है, क्रेडिट, जब भी क्रेडिट करेंगे वो प्लस होगी, ये आप कल देखोगे अभी। लेकिन अब अगर हम कैपिटल को डेबिट करते हैं तो बेटा कैपिटल क्या हो जाएगी, माइनस एज पर द नेचर। इसलिए अब अगर मैं ए की कैपिटल को डेबिट कर रहा हूँ, ए इज कैपिटल डेबिट, बी की कैपिटल को डेबिट कर रहा हूँ, बी इज कैपिटल डेबिट, इनको मैं डेबिट कर रहा हूँ अगर, तो मैं इसका मतलब ए और बी की कैपिटल से पैसा माइनस कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। ए की कैपिटल में से 5000 निकाल रहा हूँ, बी की कैपिटल में से 10,000, और टोटल बिजनेस को मिला 15,000, जो बिजनेस के लिए है इनकम। अब यहाँ भी एंट्री हो जाएगी इन फॉर या बीइंग, कुछ भी लगा सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स। फिर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाएगा, अब आप सबको पता है कि जैसे बाकी चीज़ें हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस थी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे बिजनेस की इनकम है। एज ए इनकम पहले ये क्रेडिट हुई, अब ये डेबिट हो जाएगी। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ये डेबिट होगी टू, किसको मिला ये प्रॉफिट, बिजनेस को, और बिजनेस के किस अकाउंट को मिला, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो यहां से हम समझे ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक ऐसा पॉइंट है जो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट से रहेगा। आपको फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ आ गया है कि पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे सब कुछ है, लेकिन एक ही चीज पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15,000 का डेबिट हो जाएगा। अब डेबिट हो गई, खत्म हो जाएगा, इट मीन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तो एग्जिस्टेंस खत्म होगी, ए और बी की कैपिटल कम होगी, माइनस होगी, और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो लिख देंगे फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट ट्रांसफर हो गया, कैंसिल हो गया, और पीएल अप्रोप्रिएशन में जाके वो खत्म हो गया, और ये वन एंड ओनली इनकम बना बिजनेस की। अब हम अपने अकाउंट में आते हैं बेटा, यहाँ अकाउंट बन रहे, यहाँ लिखेंगे। अब क्योंकि आपको पता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ही चीज से क्रेडिट हो रहा है, ड्राइंग्स हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है ना, वो एक्सपेंस है, क्योंकि जितनी ड्राइंग्स पार्टनर करेगा हम उसकी कैपिटल में से माइनस कर लेंगे, क्योंकि वो अपना ही पैसा निकाल रहा है। ड्राइंग्स क्या होती हैं, इसके ऊपर हम जब ड्राइंग्स के टॉपिक में जाएंगे तब बताएंगे कि ड्राइंग्स भी दो तरह की होती है। एक ड्राइंग जो पार्टनर अपनी कैपिटल में से निकालता है, एक ड्राइंग्स होती है जो वो अपने प्रॉफिट में से निकालता है। ये सब डिटेल में एक एक करके सामने आएगा, बट ड्राइंग्स ना एक्सपेंस है ना इनकम है, बट उस ड्राइंग्स पे जो बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं पार्टनर से, वो पक्की बात है बिजनेस का इनकम है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज वन एंड ओनली थिंग जो क्रेडिट से लाता है, बिकॉज हमारे लिए जो फर्स्ट टॉपिक है आपकी बुक्स में भी, हमारी वर्कशीट्स में, हमारी असाइनमेंट्स में भी, पार्टनरशिप डीड की, पार्टनरशिप डीड क्या है उसमें हमने आज बात की। डीड है तो हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं, अगर डीड नहीं है तो फिर तो सिंपल प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन व्हाट इज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारा फर्स्ट बेसिक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने क्रेडिट किया पार्टनर्स को, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड लिख के, ए को दिया, बी को, सॉरी ए से चार्ज किया, बी से चार्ज किया, ए से 5000, बी से 10,000, टोटल इनकम बनी 15,000। अब देखो हमारे बिजनेस की दो इनकम्स होगी, एक आउटसाइडर से, मीन्स हमारी हमारी बिजनेस एक्टिविटी से, हम अपने कस्टमर से, अपने बिजनेस से कमाते हैं 2 लाख, दूसरा हम अपने पार्टनर से कमाते हैं 15,000। ये टोटल प्रॉफिट हो गया 2,15,000 बेटा। अब इस 2,15,000 में से ये जो हमने ऑलरेडी बांट दिया पार्टनर्स को, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो देखते हैं कितना किया, 80 + 20 1 लाख + 48 148, 1,48,000 प्लस वन में आपको सिखाते हैं ना टोटल कैसे करना है, माइनस कैसे, हर एक चीज़ आपको सिखाई हुई है +1 में। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम एक अलग से सेमिनार रखेंगे, वो कैलकुलेशंस के लिए होगा, सिर्फ एक सेमिनार कैलकुलेशंस के लिए होगा, एक सेमिनार कंसंट्रेशन के लिए होगा, एक सेमिनार हाउ टू मेक 1 पेज नोट्स, हर एक चीज़ के सेमिनार्स रखें सो दैट आपका उस दिन टारगेट ही वो हो। तो अब कैलकुलेशन में हमने किया 148 एक्सपेंस, 215 इनकम। अब इन दोनों को कर देंगे माइनस, क्योंकि बिजनेस की टोटल इनकम, बिजनेस एक्टिविटी से 2 लाख, पार्टनर से 15, उसमें से माइनस किया बिजनेस का एक्सपेंस, माइनस हो गया, बाकी जो बचा वो है बेटा बिजनेस का डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल वर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट फर्स्ट डे आज हमारा, तो हम एक लिखेंगे वर्ड डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
क्या बोला, टू डिविजिबल प्रॉफिट, ये भी तो पार्टनर्स को मिलना है ना, तो ये कहाँ जाएगा, टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन हम अकेला टू प्रॉफिट दे देंगे तब भी चल जाएगा। उसका मीनिंग यही होता है कि जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को मिलेगा उनकी कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये प्रॉफिट बेटा पार्टनर्स को मिला, उनकी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैसे मिलेगा पार्टनर्स को, टेल मी। अब देखिए दोनों साइड टोटल सेम आ जाएगा, 215, इधर भी लिखेंगे 215, टोटल दोनों साइड सेम हो गया, और दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास आ जाएगा। अब 2,15,000 हमारे बिजनेस का टोटल प्रॉफिट है, मींस नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट आइटम है। और दोनों सॉरी तीन चीज़ों को जो हमने पार्टनर्स को एज एक्सपेंस दिए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, उसका टोटल है 148। इन दोनों को कर देंगे माइनस। हाँ जी, कितना आया, हाँ जी, क्या ये ठीक है मेरा टोटल, नहीं। अब यहाँ जब हम माइनस करते हैं ऐसे 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 0 0 0, ये टफ हो जाता है, लेकिन अभी मैं बात नहीं करूँगा, लेट हो रहे हैं, कि माइनस कैसे करते हैं उसकी भी एक टेक्निक है, उसको भी हम फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो क्लियर है, कितना आएगा ये, ठीक है। 67,000 का बेटा जो प्रॉफिट बच गया हमारा, वो किसको मिलेगा, ओब्वियसली पार्टनर्स को मिलेगा। पार्टनर्स को कैसे मिलेगा, किस रेशो में मिलेगा बताइए। यस, जो डीड में लिखी हुई है बेटा उस रेशो में मिलेगा। अगर तो डीड में रेशो नहीं लिखी तो आपको रूल याद है, सेक्शन 12 to 17 कहते हैं प्रॉफिट हाफ हाफ कर दो, दोनों को इक्वल दे दो। तीन पार्टनर्स हैं, तीनों को 1/3 1/3 1/3 दे दो। लेकिन अभी फिलहाल मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अब हमारे पास डीड में लिखा हुआ है कि रेशो है 3:2। अब 3:2 का मतलब अभी समझाया था मैंने, 67,000 का जो प्रॉफिट है अगर मैं यहाँ लिख दूँ 67,000, तो मेरी दोनों साइड्स इक्वल होगी। पहले तो हमें इक्वल करना होता है लेजर के अंदर, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट में बैलेंस लिखा, दोनों इक्वल होगी, सेम स्टेप लेजर का। अब इस 67,000 को मैं दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, रेशो है 3:2, दैट इज 3 + 2 5। अब 5 से जो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। अभी देखो पॉइंट्स में जा रहा है ये चीज़, कितना आएगा बेटा, हाँ जी एवरीवन कैलकुलेट करें। हाँ जी कितना बोला आपने, 13,400। तो पॉइंट्स में भी आ सकता है, अगर पॉइंट्स में आता तो फिर हम जितना भी आता है एक बार लिख लेते, इंटू 3 करते, वो जो आता फिर हम उसको राउंड फिगर कर देते। राउंड फिगर का रूल याद है ना, राउंडेड ऑफ। अगर 0.5 या उससे ज़्यादा है तो हम एक रुपये ऐड कर देते हैं, नहीं तो हम पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये पार्टनर्स को मिल गया 40,200, ए को मिल गया, क्योंकि 13,400 हमारा एक कॉमन पार्ट आ गया प्रॉफिट का, कि अगर हम अपने प्रॉफिट के 5 पार्ट्स कर दें उसमें से 3 पार्ट्स ए को दे दें तो ए को मिलेगा 40,200, और अगर 2 पार्ट्स करें तो 30,000 को इंटू 2 करो 26,800, राइट। तो 26,800 मिला बी को। इन दिस वे बेटा हमने अपने प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये भी एक जेनेंटी बनती है, याद है सबको, हम जब भी कुछ भी कर रहे हैं एक जेनेंटी क्रिएट हो रही है, तो ये भी तो एक जेनेंटी बनी ना। तो वो जेनेंटी क्या है, सब कुछ करने के बाद पहला पॉइंट, अब सब लोग इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। पहला पॉइंट बेटा नेट प्रॉफिट शिफ्ट हुआ पीएल अकाउंट से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज कर लिया, वो प्लस हो गया, बाकी चीज़ें माइनस होगी। रेस्ट जो प्रॉफिट बचा वो हमने पार्टनर्स को दे दिया एज ए रेशो, जो रेशो डीड में लिखी हुई है। अब इसकी भी एक जेनेंटी बनती है हमारे पास, तो हम जेनेंटीज में जाएंगे और उस एंट्री को कंप्लीट करेंगे। अब जो भी प्रॉफिट फाइनली पीएल अप्रोप्रिएशन में बचा वो हमने, अब हमने देखो बेटा पीएल अप्रोप्रिएशन काउंट से वो प्रॉफिट निकालना है, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट से निकाल के पीएल अप्रोप्रिएशन को दिया था। अब पीएल अप्रोप्रिएशन से स्लोली हमने वो प्रॉफिट निकाला एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी। अब फाइनली जो प्रॉफिट उसमें बचा वो हमने उसमें से निकाल के पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, वहां से निकाल के हमने फाइनली ए और बी को दे दिया। टू ए इज कैपिटल
टू बीज कैपिटल। ए को कितना मिला बेटा? ए को मिला 40,200 और बी को मिला था 26,800। टोटल प्रॉफिट कितना था? 67,000। अब लिख देंगे फॉर द डिविजल प्रॉफिट, नरेशन क्या रहेगा? फॉर द डिविजल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इन दिस वे हमने आज जस्ट ये सब जानने की कोशिश की कि पार्टनरशिप क्या है, डीड क्या है, डीड के अकॉर्डिंगली पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए नोट्स के अंदर हम बात अगर आए तो नोट्स में ये सब मेंशन है, पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, और उसके बाद ये सब बेटा वो सेकंड फाइल ओपन हो गई थी। तो अब देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने देख लिया। अब पीएल अप्रोप्रिएशन की जो एंट्रीज हैं वो आज मैंने आपको सिखा दी हैं, जिसको हम नोट्स में से देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट आज का, पहला एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर सैलरी या कमीशन, तीनों डेबिट हुए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे जो वर्ड दिख रहा है करंट अकाउंट, अभी इसको भूल जाइए, ये कल के टॉपिक में आएगा कि कैपिटल या करंट ये दो तरह के कैपिटल अकाउंट होते हैं, बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ कैपिटल को देखिए आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल, सैलरी डेबिट टू कैपिटल, कमीशन डेबिट टू कैपिटल। तो इससे क्या शो हो रहा है? ये तीनों चीज़ें हमने पार्टनर्स के कैपिटल में प्लस करनी है, तो क्रेडिट कर दी। उसके बाद ये तीनों चीज़ें यहाँ से शिफ्ट होगी कहाँ? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ हमारे बिजनेस की इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा, पहले इंटरेस्ट ड्राइंग क्रेडिट होगा, और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दिया हमने। अभी सब समझाया ना वन बाय वन। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ चला गया? हाँ जी, इंटरेस्ट ड्राइंग कहाँ गया? यहाँ से निकल के डेबिट हो गया। फाइनली वो कहाँ चला गया? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और रिजर्व्स की बात आज हमने नहीं की, ये पॉइंट बाद में आएगा रिजर्व्स का। और फाइनली जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। करंट वर्ड अभी दिख रहा है उसको छोड़ दीजिए। अगर मान लो लॉस आए तो क्या करेंगे? कुछ चीज़ें हैं ऐसे, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आज हमने नहीं की, मैनेजर्स कमीशन की बात नहीं की। एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके पास आएंगे, लेकिन अब एक एज ए हेडिंग आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लॉस हो तो क्या करना है। आज जस्ट एक आउटलाइन थी, आज एक लॉन्ग लेक्चर था, एक आउटलाइन थी जिसे हमने दो स्लॉट्स में आपके साथ रिकॉर्ड किया है। थ्योरी पार्ट, पहले इंटरेक्शन थी स्टूडेंट्स के साथ, फिर थ्योरी पार्ट था, उसके बाद फिर ये एक न्यूमेरिकल टेस्ट था। बट जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तब हम इसकी बात करेंगे। तो ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही है। आई होप यू ऑल ऑफ हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। सब समझ आ गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो चाहते वक्त आप रुक सकते हो, हमेशा बात कर सकते हो, या नेक्स्ट क्लास में अपन डाउट्स को लेके आइए। ये लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे एंड सी यू नेक्स्ट क्लास। ओके एवरीवन, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा। क्लास ओवर करते हैं यहाँ पे। ओके।